हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। आज मैं 5 लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट लर्निंग है आपके लिए, जब भी आप लाइफ में कुछ भी करते हो या कुछ नया करते हो तो यू शुड हैव अ पेशेंस। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखने का रीज़न ये है कि लाइफ में कोई भी चीज़ क्विकली नहीं होती, चाहे वो जॉब हो चाहे ये कुछ भी हो। आप लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करोगे, राइट, वो जल्दी नहीं होगा। ओके, मे बी सर्टन सिनारियो में अगर वो जल्दी भी हो भी जाता है तो आपको कुछ टाइम बाद वो बैकफायर करेगा। तो आप या तो जॉब हंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कितना? अगर आप कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे हो, ओके, आपको न्यू जॉब लेनी है एंड खास करके वो IT जॉब या कोई ट्रेंडिंग जॉब हो, तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम खुद को देना चाहिए। 8 मंथ्स का मिनिमम टाइम खुद को देना चाहिए। उससे पहले बहुत जल्दी आपको डिसीजन पे नहीं आना चाहिए कि मतलब ये मुझसे नहीं होगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। सो पहली चीज़, यू शुड हैव अ पेशेंस। तो दोस्तों, सेकेंड लेसन ये है कि जब भी आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ओके, बहुत सारी, अगर जॉब है, टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में न्यू चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है कि आप अच्छे से सीख रहे हो वो चीज़। ओके, आपने जो पढ़ाई जैसे कॉलेज में की, बहुत लोग या मैंने भी पढ़ाई कॉलेज में सिर्फ ऐसे ही की कि जस्ट पढ़ाई पूरी हो जाए, बट जॉब के सिनारियो में वो चीज़ डिफरेंट है। सिर्फ कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई ना करें। जैसे कि आपका ट्रेनिंग है 3 to 6 मंथ्स का, वो करने के लिए ट्रेनिंग ना करें। ओके, तो आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जो चीज़ सीख रहे हो अच्छे से सीखो। ओके, यानी आप पूरा डेडिकेशन देके सीखो। तो समझो कि किसी भी चीज़ को अगर आप 100% में बांटते हो तो उसमें से आप उसको जान लो कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए स्पेशली आपको आना चाहिए कितना, 80% या 60% आपको मिनिमम आना चाहिए। ओके, मतलब 60% इनफ है। 100% जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आप सीखते रहते हो। ओके, तो जो भी आपने सीखा उसका एटलीस्ट मिनिमम 60% तो आना चाहिए। एंड इसी के साथ थर्ड जो पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप सही जगह से सीख रहे हो। थर्ड जो लेसन है आपके लिए रनिंग के लिए कि आपको सही जगह से सीखना है। अब ये कैसे मालूम करें कि सही जगह से सीख रहे हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपकी एज 20 से 30 के बीच में होगी। ओके, आप कुछ भी नया करना चाहते हो, इट डजेंट मीन कि जॉब ढूंढ रहे हो, आप जो भी लाइफ में नया करना चाहते हो, चाहे बिजनेस या कुछ भी। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो किसी फील्ड में तो बट ऑब्वियस आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो उस केस में आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले। तो मुझे लगता है कि 20 से 30 की एज में आपने इतना तो सीख लिया होगा कि कौन अच्छा है थोड़ा बहुत या कौन सही बोल रहा है। आपको इतना अंदाज़ा तो थोड़ा बहुत आ जाता होगा। रेस्ट एक मेरा वो सजेशन रहता है कि आप बड़े इंस्टीट्यूट के ब्रांड नेम से ना जाएं। आप ये देखें कि मैं वहाँ से सीख पा रहा हूँ कि नहीं, जो वो सिखा रहे हैं मुझे वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मेरी जो नीड है सीखने की, ओके, वो पूरी हो रही कि नहीं। एंड जो फोर्थ लर्निंग है आप लोगों के लिए कि अपना दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। बिकॉज कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, ओके, आपके पास कुछ भी हो या ना हो, आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल है, आप लोगों से बात कर सकते हो। ओके, आप किसी से बात कर सकते हो, आप अपना मैसेज अगर कन्वे कर सकते हो, इट मीन्स आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। आप किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आइदर इट्स गुड आइदर इट्स बैड, अगर आपको बात करने आती है, इफ़ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू कैन कम आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अपने कम्युनिकेशन को डे बाय डे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते जाएं, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू शुड एबल टू कम्युनिकेट। आप एटलीस्ट लोगों से बात कर पानी चाहिए, अपना मैसेज कन्वे कर पाने चाहिए, और वो जो आपको कन्वे करना चाहते हैं आप उनको अच्छे से समझ पाना चाहिए जो कहना चाहते हैं। दोस्तों, जो फिफ्थ लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि बी काम। ओके, मीन्स अपने दिमाग को ठंडा रख के कोई भी चीज़ सोचें। बिकॉज बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी आपके सामने कि आप अपना पेशेंस खो बैठोगे। समझो कि आपकी जॉब लग गई या कोई भी सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है। ओके, तो आपको अगर गुस्सा आता है, इट मीन्स समझो कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ओके, एंड
आपको किसी के कुछ भी कहने पे अगर गुस्सा आता है, इट मीन्स अगर किसी को आपका कुछ भी बुरा करना है तो छोटा सा आपको बस ऐसे पिन कर देगा ना, आप फायर हो जाओगे। छोटा सा आप पे पेट्रोल डाल दोगे, पेट्रोल आप पे कोई डाल देगा ना, आप फायर हो जाओगे। तो गुस्से से नुकसान जितना दूसरे का नहीं होता है, या रिएक्ट करने से नुकसान जितना दूसरे का नहीं होता, उससे सबसे ज़्यादा आप में होता है। क्योंकि आग पहले खुद में लगती है, बाद में दूसरे में लगती है, ठीक है। पहले आप खुद जलते हो उस आग में, गुस्से की आग में, फिर दूसरे को भी जलाते हैं हम। मतलब उसमें भी वो गुस्से की आग, हम उसमें उसको कुछ बोल के उसमें भी वो आग जला देते हैं। तो अपने दिमाग को ठंडा रखो, कहीं पे भी, नॉट इन ऑफिस, आप कहीं पे भी हो, बिकॉज अभी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये टाइम पे गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड कमिंग टू पैसा एंड पावर, तो पैसा एंड पावर आपको आबाद भी कर देता है और आपको बर्बाद भी कर देता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप काम नहीं हो, अगर अपने आप ज़ुबान को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो पैसा और पावर आपके ज़ुबान और आपकी सोच को एक अलग लेवल पे ले जाएगा, उसको और बेकार कर देगा, ओके। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोच पाते हो और चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो, तो आप उस पैसे और पावर को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, ओके। आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप कहीं पे भी हो, आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करोगे। और अगर आप अच्छे से बर्ताव करते हो तो आपका इन्फ्लुएंस भी लोगों में अच्छा बना रहेगा। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या हो लाइफ में, ज़रूरी ये है कि आप लोगों की नज़रों में भी क्या हो एंड द एंड ऑफ द डे। पहले मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको हमेशा लोगों के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है, बट जब आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, जब आपको कुछ बहुत दूर जाना है ना, बहुत लाइफ का एक फंडामेंटल है कि बहुत स्पीड में जाना है तो अकेले चलो। तो सिमिलरली जब आपको कुछ बड़ा करना होता है और बहुत जल्दी करना होता है तो आपको अकेले चलना पड़ता है। लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो आपको साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आपकी सिचुएशंस ठीक हो जाती है, तब आपको लोगों को समझना सीखना चाहिए। क्योंकि तब आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा एंड लोगों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। एक टाइम तक आप अकेले चीज़ों को बहुत आगे खींच के ले जा सकते हो, बट उसके बाद आपको सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड तो आपको सबके बारे में सोचना होता है, सबका ध्यान रखना होता है, उसके साथ खुद का भी ध्यान रखना होता है। सो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स से वीडियो के लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, ये मैं काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये तो नहीं आपसे पूछूंगा कि कौन सही है कौन गलत, बिकॉज हम यहाँ जज करने नहीं बैठे हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से क्या सीखा। जो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स में रिसेंटली उससे आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। बिकॉज मैं पहले सोच रहा था कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उसकी पॉलिटिक्स से बहुत कुछ सीखने लायक है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स सीखने लायक है, उस पॉलिटिक्स से आपको ये सीखने लायक है कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो जो वहाँ पे हुई हैं, एंड आप उससे एज अ स्टूडेंट क्या क्या सीख सकते हो। बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो है। तो मैं पहले आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा एंड फिर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो आखिरी में, एंड पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।